नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। कार्तिक महत्व 33वां अध्याय। तो राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि आप ध्यान देकर सुनो। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगवाए, तुलसी के ऊपर मंडप बनवाए, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनवाए, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखे। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनवाए, उनके 5 पंचरत्न युक्त कलश रखे, श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनाए और फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल और पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्तिक करके गणेश और विष्णु आदि देवताओं का पोचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाइए और फिर शयादान करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, गौ की पूजा करके गोदान करें। ब्राह्मण की सपत्नी को भोजन करवाए और दोनों को आभूषण, पात्र, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक और श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता या सुनता या फिर देखता है, उनको भी इस व्रत के करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। तो इसी तरह इसका 33वां अध्याय भी समाप्त हुआ। आगे कार्तिक मास के 34वें अध्याय में हम सुनते हैं कि सूत जी क्या कहते हैं इस बारे में। तो सूत जी कहते हैं, यदि किसी उद्यापन की शक्ति ना हो, यानी जो कोई मनुष्य उद्यापन नहीं कर सकता हो, तो ब्राह्मणों को सिर्फ भोजन ही करवा देवे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर ले, और यदि गौ भी ना मिले तो पीपल या फिर वट पूजन कर लेवे। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल या फिर वट वृक्ष कोई श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी कहने लगे, पीपल विष्णु का, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिवजी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वृक्ष और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? ये भी हमें बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14वां रत्न समुद्र से उत्पन्न हुआ, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अंततः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्लक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रा का काला रंग, लाल नेत्र और बिखरे बाल उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्र ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ पर चोरी जारी, ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि अति दुखी हुए और उनको वहीं पर छोड़कर वो चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देकर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, परंतु उनके ना आने पर वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, बहन की दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर वह रो रही है।
पहले आप उसे जाकर शांत कराइए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर गए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा। उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा वो सूद देगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। परंतु पूरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो सूर्य जी कहते हैं, जो इस कथा को सुनता है कहता है उसको प्रयाग और बद्री का आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है और अंत में वह सभी सुख को भोगकर विष्णु लोक को जाता है। तो इस प्रकार हमारे 34वें अध्याय में ये था। अब हम देखते हैं कि कार्तिक मास के 35वें अध्याय में क्या है। कार्तिक मास के जो 35वां अध्याय है उसमें जो सौनक ऋषि वो पूछने लगे सूत जी से, हे सूत जी, दूसरे दिया हुआ पुण्य भी लगता है क्या, या बिना दिया हुआ महापुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि ना दिए हुए पाप पुण्य दोनों मिलते हैं और ना युग में पाप और पुण्य के कर्म सारे को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम तथा द्वापर में कुल को मिलता है, परंतु त्रियुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। किसी की निंदा करने वाले, सुनने वाले, स्नप करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। दूसरे को द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप और पुण्य को उपदेश देने वाले को 6 अंश का प्राप्त होता है। प्रजा का 6ठा अंश राजा व को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पाप का 6ठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप और पुण्य एक दूसरे को मिलते रहते हैं। इसके अनुसार एवं अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, द्रुद्धि, रस कंवल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मंदिरा पीने वाला, वेश्यागामी धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहीं पर 1 महीने तक ठहरा। एक दिन उसका नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को उसने देख लिया और पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन और पिंडदान भी उसने देखा। सायंकाल श्री शिवजी का पददान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान वन जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु जी में अंतर मानने वाले लेकिन समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देख रहा था। उसी रात को उसको सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख से तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसे आजीवन एक ही पुण्य कार्य नहीं किया। यमराज ने आज्ञा दी, इसको खोलते हुए कढ़ाई में डाल दो, फिर मुंदरों के मारकर कुंभिपाक नाक में डाल दो। परंतु जब तेल कुंभ में डाला गया, वह खोलता हुआ तेल था, वो एकदम से शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर बात यमराज को सुनाई। वो भी बहुत हैरान हो गई। ठीक उसी समय नारद जी यमराज जी आ पहुंचे और यमराज जी ने पूजित होके कहने लगे, हे यम, यह धनेश्वर महापाप होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। भव द्वारा नर्मदा का जल, तुलसी दल इसके मुख छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसे के पाप जो है वो नष्ट हो गई। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदा नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त गीला, कामना रहित पाप सूखा का जाता है।
कार्तिक मास के व्रत प्रभाव से मनुष्य के किए गए सूखे और गीले दोनों प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने कार्तिक मास के 35 अध्याय अपने चैनल पर डाल दिए हैं। ये आज आखिरी अध्याय था, इसको भी मैंने आज अपनी वीडियो में डाल दिया है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये अध्याय बहुत पसंद आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी तरह की धार्मिक व्रत कथाएं मेरे चैनल पर आती रहती है। अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।